बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों, वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों की व्याख्या की थी। यहाँ पहले आप अपने फर्स्ट पेपर के पाठ्यक्रम को, सिलेबस को जान लें। आपका फर्स्ट पेपर का नाम है सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियाँ। शोध कैसे किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का संकलन कैसे करते हैं, उनका वर्गीकरण विश्लेषण कैसे करते हैं, उनकी व्याख्या कैसे करते हैं, ये आपको इस पेपर के माध्यम से समझाया जाएगा। जो आपको कल वैज्ञानिक विधि बताई थी, ये पूरा चरण वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। हमारा विषय चाहे कोई भी हो, शोध की विधि वैज्ञानिक ही होती है। आपके ये 5 यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में है प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में संबंध। पहले आप फर्स्ट यूनिट में जानेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में क्या संबंध है। दूसरे में आप सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ और प्रकृति जानेंगे। और तीसरे में वैज्ञानिक पद्धति, अर्थ, चरण एवं महत्व। वैज्ञानिक पद्धति आपको बताया, किसी भी विषय का यदि निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण संभव नहीं हो सकता, किसी विषय का यदि व्यवस्थित अध्ययन नहीं कर सकते, तो हम उसे सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत नहीं रख पाएंगे। दूसरे में समाजशास्त्रीय अध्ययन में वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता को पढ़ना है। वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं। अगला चरण में प्राक्कल्पना, अर्थ, प्रकार और ये इसका निर्माण कैसे करते हैं। प्राक्कल्पना शोध से पूर्व किया गया कोई विचार है जिसका सत्यापन अभी शेष है। मान लीजिए आप अपराध के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके मन में एक विचार आता है कि बेरोजगारी अपराध का एक प्रमुख कारण है, या बेरोजगारी के कारण अपराध की दर बढ़ रही है। लेकिन आप इसे शोध में ज्यों का त्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, या उसे आपको पहले इसका सत्यापन करना पड़ेगा। तथ्यों के संकलन के बाद आप बहुमत जिसका होगा उसके आधार पर आप इसका सत्यापन अभी करेंगे। तो प्राक्कल्पना शोध से पूर्व एक विचार है। प्राक्कल्पना शोध को आगे बढ़ाने वाली है, शोध को दिशा प्रदान करने वाली है। और जब तक हम प्राक्कल्पना का निर्माण नहीं कर सकते, तो हम सामाजिक अनुसंधान में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। यानी शोध को आगे बढ़ाने वाली, दिशा देने वाली प्राक्कल्पना होती है। इसके अगले ही उसमें पढ़ेंगे कि तथ्य किसे कहते हैं, व्हाट इज़ डेटा, और उनके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा एंड सोर्सेज ऑफ डेटा। यहाँ आपको 2 तरीके से पढ़ने हैं। तथ्य प्राथमिक और द्वितीयक 2 प्रकार होते हैं, और उनके स्रोत भी अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड यूनिट में तथ्य संकलन के उपकरण एवं प्रविधियाँ। पद्धति और प्रविधि में अंतर होता है। पद्धति आपने पढ़ी वैज्ञानिक, और प्रविधि तथ्य संकलन करने का माध्यम या तरीका या उपकरण। इसमें आपके 4 हैं: अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली एवं अनुसूची और वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। ये सब अवलोकन एवं साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, ये तथ्यों के स्रोत हैं, प्राथमिक तथ्यों के स्रोत भी हैं। और वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में संपूर्ण अध्ययन करना। यूनिट 4 में आपके कि हम तथ्य संकलन किन से करें, इसके लिए पहले हमें सूचनादाताओं का चुनाव करना पड़ेगा। उस चुनाव की पद्धति को हम निदर्शन कहते हैं, सैम्पलिंग। सैंपल तो समझते हो ना, एक नमूना। किसी बाज़ार से कोई सामान खरीदते हैं तो थोड़ा सा गेहूँ चावल हाथ में लेके देखते हैं कि ये सही है, और ये अंदाज़ लगाते हैं कि सब ऐसा ही होगा। तो सूचनादाताओं के चुनाव की प्रक्रिया। और फिर इसी में है अंतर्वस्तु विश्लेषण। यूनिट 5, इसमें आपके सांख्यिकी का चरण है। गणनात्मक तथ्य हमारे 2 तरीके के होते हैं, गुणात्मक और गणनात्मक। गणनात्मक जिनकी गणना की जा सके, और गुणात्मक व्यवहार और मत संबंधी, राय संबंधी। तो अभी तक जो ऊपर पढ़ रहे थे आप, वो गुणात्मक पक्ष था, और अब ये गणनात्मक पक्ष हो गया। इसमें हम तथ्यों का सारणीकृत प्रदर्शन करेंगे, यानी सारणी
पढ़ना है आपको टेबल बनाना। जो आपने तथ्यों का संकलन किया है, जब उसका वर्गीकरण और विश्लेषण का चरण आता है तो हमें तथ्यों को सारणी में प्रस्तुत करना पड़ता है ताकि समय की बचत हो और संक्षिप्त तथ्यों का संक्षिप्त प्रदर्शन हो जाए। इसी में आपको कुछ सांख्यिकीय औसत एवरेज भी है, जिसमें आपके 3 हैं, मीन, मीडियन और मोड, माध्य, मध्यिका एवं बहुलक। इनकी गणना, ये सवाल भी आता है, माध्य निकालना, मध्यिका निकालना और बहुलक की गणना। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा पेपर वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण हैं। समस्या का चुनाव करना, अवलोकन करना, तथ्यों का संकलन करना, वर्गीकरण विश्लेषण करना और फिर उनकी व्याख्या करना और उन्हें फिर सारणियों में प्रदर्शित करना। तो कल आपको अगले चरण में नेक्स्ट जो आपका वैज्ञानिक पद्धति आपको बता दी है, नेक्स्ट आपका चरण शुरू करेंगे सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण।